नमस्कार साथियों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDR में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता बीकॉम थर्ड सेमेस्टर, ठीक है ना। तो हमने जहां तक लास्ट टाइम हमने पढ़ा था वुमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था, मीनिंग पढ़ा था, डेफिनेशन पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे बच्चा लोग क्या क्वालिटीज ऑफ वुमेन्स एंटरप्रेन्योर, ठीक है। एक वुमेन एंटरप्रेन्योर के क्या क्या क्वालिटीज होते हैं, क्या क्या गुण होती है, ठीक है। और अभी तक आपने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 नहीं देखा है, यानी 1 to 4, तो हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में चैनल पे अवेलेबल है एंटरप्रेन्योरशिप बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का, आप उसमें जाकर पूरे वीडियो लाइन से देख सकते हैं। नाउ टुडे वी आर लर्न गोइंग टू क्वालिटीज ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की क्या क्या क्वालिटीज होती है। तो पहला पॉइंट है इसमें एम्फेसिस ऑन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। आप कोई भी वुमेन एंटरप्रेन्योर को देखिएगा, उनके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस ये रहता है कि हम अधिक से अधिक नॉलेज गेन सकें और अधिक से अधिक ट्रेनिंग ले सकें। दूसरा, करियर ओरिएंटेड। जो वुमेन एंटरप्रेन्योर होते हैं वो अधिक से अधिक उनका प्रयास, उनकी क्वालिटीज ये होती है कि हम अधिक से अधिक अपने करियर के लिए तत्पर रहें, अपने करियर में और अच्छा कर सकें। सेल्फ कॉन्फिडेंस। जो वुमेन एंटरप्रेन्योर होते हैं उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत तगड़ा होता है, आत्मविश्वास जो होता है वो बहुत अच्छे लेवल का होता है। उनका सोच होता है कि हमारा आत्मविश्वास अच्छा रहेगा तभी हम परफॉर्मेंस अच्छा कर पाएंगे। नाउ नेक्स्ट, एग्रेसिवनेस। उनके अंदर एग्रेसिवनेस ज्यादा होता है, मतलब आक्रामकता। जैसे अगर आपने गलत बोल दिया या गलत बता दिया उनको, आप जानते हैं लेडीज लोग जो है ज्यादा जल्दी गुस्सा जल्दी होती है, ठीक है ना। तो अगर आपने गलत वाणी बोल दिया, गलत टिप्पणी कर दिया, तो वो बहुत जल्दी एग्रेसिवनेस हो जाती है। फिर उसका कॉम्पिटेंस, ठीक है। कॉम्पिटेंस में क्या है कि प्रतिभरता, मतलब अगर आप एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर काम कर रही हैं तो वो कॉम्पिटेंस ज्यादा करती हैं, मतलब प्रतियोगिता माहौल ज्यादा बनाती हैं। अब जहां 4 महिलाएं रहेंगी वहां कंपटीशन जरूर होगा, ठीक है। और वो भी एक ही क्षेत्र, एक ही काम पर, ठीक है। जाहिर सी बात है, अगर अगर 4 लेडीज अगर किसी दुकान खोली और चारों का सब्जेक्ट मैटर एक ही है, जनरल स्टोर, तो कंपटीशन का माहौल जरूर बनेगा। और लास्ट यूनिकनेस। उनके अंदर यूनिकनेस एक तरह का होता है, वुमेन्स के अंदर सबसे बड़ा यूनिकनेस होता है, आप वो भी जो भी काम करेंगे वो पूर्ण मन से करती है, पूरे अच्छे तरीके से करने की कोशिश करती हैं, ये उनकी यूनिकनेस होती है। तो ये हो गया क्वालिटीज ऑफ वुमेन्स एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अगला विषय क्या है, प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन्स एंटरप्रेन्योर। एक वुमेन यानी एक महिला उद्यमी के क्या क्या समस्याएं आती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या तकलीफें आती है। तो पहला प्रॉब्लम आता है फैमिली बॉन्ड। अगर आप महिला होकर दुकान चलाने की कोशिश करोगे या कोई बिजनेस करने की कोशिश करोगे, छोटा सा स्टार्टअप करोगे, सबसे बड़ा मुद्दा प्रॉब्लम आता है फैमिली। फैमिली को जोड़ के चलना, साथ में चलना और अपने धंधे को चलाना बहुत बड़ी समस्या है। आप जॉब कर रहे हो तब भी एक बड़ी समस्या है कि अपने परिवार को साथ में लेकर जोड़ के चलना, जॉब भी करना, ये बहुत बड़ा मैटर होता है, ठीक है। ठीक है, आज के ट्रेडिशन में क्या है, हमारा जमाना बदलता जा रहा है पूरी तरीके से। आज का समय ये कह रहा है कि भाई पति भी कमाए पत्नी भी कमाए, है ना, मतलब औरत भी कमाए आदमी भी कमाए, तब जाके घर चल रहा। पहले क्या होता, सिर्फ आदमी कमाता पूरा घर चलाता था, आज दोनों लोग कमाते तब भी घर नहीं चल पाता, ये सच्चाई है आज की, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये था, फैमिली बॉन्ड फंस जाता है। दूसरा, ट्रेडिशन एंड कस्टम, परिवार की परंपराएं। आजकल क्या है ना, परिवार बहुत ज्यादा सोचता है कि अपनी महिलाओं को बांध ले, पहले एक समय था, अब तो खत्म हो रहे थे, अपने अपने बहू को या अपनी बेटी को बहुत ज्यादा बांध ले, बाहर निकलने दे, घूमने न दे, फिरने न दे, सीखने न दे। तो ये चीजें भी एक समस्या है कि अपने घर की बेटी या अपनी बहू को ना आगे बढ़ने देना, ये भी एक बहुत बड़ा समस्या है। तीसरा, ट्रैवलिंग। अब भाई मान लो हम लोग आदमी है, रात को भी नहीं कर सकते हैं, सुबह निकलते भोर में, लेकिन महिला के लिए एक समस्या ये भी आ जाता है कि रात में अगर मान लो कोई कस्टमर रात में ऑर्डर दे दिया, अब वो क्या बाहर नहीं जा पाएगी, नहीं जा पाएगी, ट्रैवलिंग का नहीं कर सकती, थोड़ा समस्या होता है, समाज की थोड़ा निगेटिविटी पावर भी है, तो उसकी वजह से। चौथा, मार्केटिंग प्रॉब्लम। एक समस्या ये भी आता है कि हम मार्केटिंग कैसे करें, ठीक है, हम मार्केटिंग कैसे करें। पांचवा पॉइंट आता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम। फाइनेंशियल प्रॉब्लम मतलब पैसे की। अब जैसे हम लोग आदमी हैं, दोस्त यार से, घर से, परिवार से फगाना ढिकाना दुनिया भर से पैसा लेते हैं। अब महिला क्या है, महिला का सहारा तो घर वाले पापा मम्मी है, या तो फिर अगर शादीशुदा है तो उसका पति है, तो पति तो देगा नहीं भाई, जाहिर सोचता है कि हमारी अब ये क्या करेगी, हम तो कमा के लाएंगे लेकिन ये कैसे कमाएगी, उनको लगता है कि वो कम है, लेकिन ऐसा नहीं है, हमको मौका देना चाहिए। तो एक समस्या ये भी है। और एक आता है कंपटीशन। उनके लिए एक समस्या ये भी, कंपटीशन का जमाना। आज का समय हर क्षेत्र में कंपटीशन है, चाहे अगर मैं पढ़ा रहा हूं आपको, इसमें भी कंपटीशन है। ऐसा नहीं कि पढ़ाना बहुत आसान काम है, पढ़ाना बहुत
कठिन है, लेकिन इसमें भी कंपटीशन है, ठीक है। आप अगर आपका ठेले का भी दुकान है तो उसमें भी कंपटीशन है, अगर आप स्टूडेंट हो आपके लिए भी कंपटीशन है, हर क्षेत्र हर सेक्टर में कंपटीशन है। तो ये भी एक सबसे बड़ा मुद्दा है। लीगल फॉर्मेलिटीज, देखिए महिलाओं को कहने के लीगल फॉर्मेलिटीज करने भी समस्या आती है, तमाम डॉक्यूमेंट तमाम फॉर्मुलेशन दुनिया भर का आता है, इसमें भी एक ये समस्या है। तो ये क्या था, एक महिला उद्यमी का क्या क्या समस्या है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं उसको हमने समझा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, स्टेप टेकन टू हेल्प वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, क्या क्या कदम उठाए गए जिससे महिला उद्यमियों को सहायता मिल सके सरकार के द्वारा। पहला स्टेप टेकन इन 5 ईयर प्लान, आपने देखा होगा जब पंचवर्षीय प्लान आता था तो उसमें एक कदम उठाया गया महिलाओं के लिए कि महिलाओं को सशक्तिकरण किया जाए, उनको जो समस्याएं हैं जो उनका वो उसके लिए मदद किया जाए। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ महिला विकास निधि, सरकार ने एक ऐसा महिलाओं के लिए विकास निधि फंड खोला जिससे क्या है जब जब जरूरत पड़े किसी महिला को उस फंड में से लोन ले सकते, कर्जा लेकर अपना काम करें। माइक्रो क्रेडिट स्कीम, लोन के लिए ये सिर्फ चलाया जाता था और ये महिलाओं के लिए होता है, स्पेशली वुमेन्स के लिए। चौथा क्या है, कंसर्टिज्म ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ इंडिया, एक समय ऐसा आया जिसमें महिलाओं के लिए सिर्फ जो है प्रोग्राम चलाया गया। नेशनल वुमेन फंड, राष्ट्रीय स्तर पे पूरे देश के स्तर पे नेशनल लेवल पर हमारे लिए क्या चलाया गया, फंड एक चलाया गया जिसमें महिलाओं को जरूरत पड़ने पर पैसा का आदान प्रदान किया जाता था। इंडियन काउंसिल फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर, जितने भी वुमेन्स स्टार्टअप करती थी उनके लिए एक इंडियन काउंसिल बना जो कि सबको जोड़ने का कार्य कर रहा था, ताकि कभी भी कोई मुद्दा उठे कभी समस्या उठे तो इसमें जाकर वो आवाज उठा सके। तो ये था क्या, स्टेप टेकन टू अवे फ्रॉम हेल्प ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर, ठीक है। ठीक है, तो 3 पॉइंट हमने पढ़ा, क्या क्या क्वालिटीज पढ़ी, प्रॉब्लम्स पढ़ा और साथ ही साथ हमने पढ़ा स्टेप टेकन टू वुमेन एंटरप्रेन्योर, मतलब क्या क्या महिला उद्यमी को सहायता सरकार की तरफ मिलती है, ठीक है। तो ये चैप्टर लगभग खत्म हो चुका है, अब अगली बार हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर हम अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।